हेलो एवरीवन, वेलकम टू नंबर ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रश्नावली 16.4 गोले के बारे में। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन, इस चीज के बारे में अपन पढ़ रहे थे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 अपन लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसके अंदर दिया हुआ है कि एक खोखला अर्धगोलीय बर्तन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें शब्दों पर आप ध्यान देना। खोखले अर्धगोलीय बर्तन, जो गोला है वो कुछ इस तरह का है, जो अंदर से खोखला होगा, ठीक है ना। इससे पहले जो अपन ने सवाल किया था उसके अंदर भी अपन कलर इसका रंग का भी है, पॉलिश का खर्चा निकाल रहे थे, लेकिन उसके अंदर वो खोखला नहीं था। जबकि यहाँ पे साफ बोला है कि जो गोला है वो अंदर से खोखला है। अब जैसे मान लो ये गोला है, जैसे ये गोला है, ठीक है। अब सवाल में अपने को ये कह रहे हैं इसका जो बाह्य व्यास है वो 43 सेंटीमीटर है। बाह्य व्यास मतलब ये बाहरी दोनों सिरे हैं, इसको मिला दे अपन तो ये है इसका 43 सेंटीमीटर। और जो अंदर का भाग है ये वाला, इसको अगर मिला दे अपन तो ये अपने को दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले तो एक काम करते हैं, बाह्य त्रिज्या निकालते हैं अपन इसकी। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, बाह्य त्रिज्या यानी कि R1 कितनी हो जाएगी 43/2 सेंटीमीटर, 2 का भाग दे दो। उसके बाद आंतरिक व्यास, आंतरिक त्रिज्या, इसको अपन मान लेते हैं R2, वो कितनी हो जाएगी 42/2 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों त्रिज्या निकाल दी अपन ने, दो का दोनों के अंदर भाग दे दिया, दोनों त्रिज्या आ गई। अब सवाल में ये कह रहा है कि इसका व्यय क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो इस पे जो कलर करेंगे अपन, तो कलर कहाँ कहाँ होगा। अभी ये अंदर से तो खोखला है, तो कलर कहाँ हुआ, ये जो बाहर वाला भाग है यहां से लगा के यहां तक, ये पूरा। भाई ये जैसे कोई भी बॉल हो गई, उसको आधे से काट दिया तो उसका जो कलर किया हुआ भाग है वो कहाँ होगा, नीचे की तरफ जो घुमा हुआ पार्ट है वहां पर। उसका जो अंदर वाला भाग है, यानी कि इसका ये बाहर वाला भाग, ये वाला प्लस इसी का ये अंदर वाला। अब ये दोनों कैसे है, वक्र पृष्ठ कहलाएंगे। क्यों, आपसे अपन ने डिस्कस कर रखा है, जो गोला होता है उसका जो ये घुमा हुआ भाग होता है इसको बोलते हैं अपन वक्र पृष्ठ। तो ये जो बाहर वाला भाग होगा ये भी वक्र पृष्ठ है, और ये जो अंदर वाला भाग है ये भी वक्र पृष्ठ है। जब ये दोनों ही वक्र पृष्ठ है तो इन दोनों जगह कलर हो रहा है। अब ये ऊपर तो खुला हुआ है ना, यहाँ पे तो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऊपर पे तो, क्योंकि ये खोखला है, तो यहाँ पे तो कलर हो ही नहीं सकता क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो एक्चुअल में कलर कहाँ होना है, बाहर वाले इस भाग पे और अंदर वाले इस भाग पे, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला अपने को पता है, गोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। पहले अपने आप निकालो कॉपी, उसके अंदर देखो फॉर्मूला। तो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे कि जो रंग करवाने योग्य भाग है, रंग करवाने योग्य क्षेत्रफल। अब रंग करवाने योग्य क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बाहर का वक्र पृष्ठ प्लस अंदर का वक्र पृष्ठ, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इन दोनों को अगर अपन जोड़ दे तो वो क्या आएगा, रंग करवाने योग्य क्षेत्रफल जिस पर कलर किया जाना है। अब देखो बाहरी वक्र पृष्ठ की अगर अपन बात करेंगे इसकी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2πr², जो अपन देख लो बोलिए आप, उसके अंदर कर रखा है डिस्कस, जब अपन ने गोले के बारे में पढ़ा था। अब फॉर्मूला देखो 2π, अब यहाँ पे r² है तो r में कौन सा लूंगा, ये बाहर वाली त्रिज्या, क्योंकि अपने बाहर के बारे में बात कर रहे हैं ना इस वक्र पृष्ठ के, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी R1, 2πr1² प्लस 2πr2², ठीक है। अब दोनों के अंदर देख लो कॉमन क्या आ रहा है, 2π² प्लस R2²। अब R1² प्लस R2² है, ठीक है। अब R1 कितनी है अपने देखो
43 बटा 2 और R2 42 बटा 2। इसको रखो यहाँ पे 2 पाई 43 बटा 2 का स्क्वायर प्लस 42 बटा 2 का स्क्वायर, ये अपने पास में आ रहा है। ठीक है, अब इसको करो मल्टीप्लाई, स्क्वायर निकालो इसका, फिर करके देखते हैं कितना आता है। जो 43 का स्क्वायर 3 3 9 4 3 12 इंटू 4 3 12 का 2 असल का 1 4 16 और 1 17, ये हो जाएंगे 9 2 और 2 4 7 और 1 8 और ये 1849। अब 1849 में नीचे ये 4 का अगर भाग देंगे अपन तो कितना आएगा, 4 चौक 16 6 चौक 24 4 दूनी 8 2 चौक 8 5 चौक 20 462.25। तो ये आएगा 2 बट्टा ये 7 इंटू 22 ब्रैकेट 462.25 प्लस इधर ये वाला सॉल्व करो 42, तो 42 इंटू 42 2 दूनी 4 4 दूनी 8 इंटू 4 दूनी 8 4 चौक 16 4 8 8 16 का असल का 1 7 और 1 1764 डिवाइडेड बाई 4, 4 का भाग दो इसके अंदर 4 चौक 16 1 4 चौक 16 4 एकम 4 यानी 441, इधर आएगा अपने पास में 441। अब इनको जोड़ दो 44 बट्टा 7 इंटू 2 और 1 3 6 और 4 10 6 और 4 10 का 0 असल का 1 5 और 4 9 903.25। ये अपने पास में आया है कलर करवाने योग्य भाग का क्षेत्रफल। अब सवाल में अपने को क्या कह रहा है, 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, इतना अपना ये दर दी हुई है। दर क्या दी हुई है, 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि चूंकि अगर 1 सेंटीमीटर की बात करें तो उसके कितने पैसे लगते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्च कितना है, 7 पैसे। 7 पैसे का मतलब क्या हुआ, 7 बट्टा 100 रुपए। तो अपने पास टोटल कितना क्षेत्रफल आ गया, 44 बटा 7 इंटू 903.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैंने आगे सॉल्व नहीं किया क्योंकि आगे जब आगे यहाँ रखेंगे मान उस टाइम कर लेंगे। ठीक है, इसलिए 44 बट्टा 7 इंटू 903.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना हो जाएगा टोटल। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये हो जाएगा, इसको अपन इससे जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये 44 बट्टा 7 इंटू 903.25 इंटू 7 बट्टा 100 रुपए। अब देखो इसको सॉल्व करो, एक बार को ये पॉइंट हटा देते हैं अपन, यहां लग जाएगा बट्टा 100। अब ये 7 से 7 कट रहे हैं, अब ये 44 है ऊपर, इधर 90,325, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 90,325 44 5 20 का 0 असल का 2 4 2 8 और 2 10 का 0 असल का 1 4 3 12 और 1 3 13 का 3 असल का 1 4 0 1 36 इंटू 0 0 3 1 6 3 0 0 3 4 7। तो अपने पास में आएगा 3974,300 डिवाइडेड बाई 2 3 4, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और यहाँ लग जाएगा ये पॉइंट, यानी कि 397.43 रुपए, और ये अपना आएगा आंसर। इसका जो विविध प्रश्नावली है उसका देखो आप क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके अंदर अपने को कह रहा है कि अपने पास धातु के 3 ठोस गोले हैं, ठीक है,
उन तीनों ठोस गोलों को मैं मान लेता हूं त्रिज्या उनकी R1 है 6 सेंटीमीटर, R2 है अपने पास 8 सेंटीमीटर, R3 है 10 सेंटीमीटर, R2 है अपने पास 8 सेंटीमीटर और R3 है अपने पास में 10 सेंटीमीटर। इन त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है अपने को, ठीक है ना। ये 3 अपने पास अलग अलग गोले दिए हुए हैं, उनकी त्रिज्या दी हुई है। अब सवाल में ये कह रहा है कि इनको आपस में पिघला दिया गया है, आपस में एक कर दिया गया है, और जो बड़ा गोला बनेगा इन तीनों को आपस में मिलाने से, पिघलाकर एक बनाने से, उसकी त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है। जब भी इस टाइप के सवाल हो कि भाई 3-4 गोलों को मिला दिया है और एक बड़ा गोला बना दिया गया है, या फिर इसका उल्टा हो जाए कि एक बड़ा सा गोला है उसको 3-4 भागों में बांट दिया गया है, इस टाइप के जब सवाल होंगे तो एक चीज ध्यान रखनी है, गोले का जो पहले वाला रूप होगा उसका आयतन और जो गोले को जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बाद वाले आयतन के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 3 गोले हैं ना, इनको जोड़ के आपस में बड़ा गोला बनाया गया है, तो इन तीनों गोलों का जो अलग अलग आयतन होगा वो बराबर होगा बड़े गोले के आयतन के बराबर। कैसे, देखो लिख लो यहाँ पे कि बड़े गोले का आयतन, अब बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा, तीनों गोलों के आयतनों का योग, ठीक है ना। अब तीनों गोलों के आयतनों का योग के लिए क्या करना पड़ेगा, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे अपना r कितनी है, 3 गोले हैं, 3 है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब, ठीक है। अब देखो 4/3 पाई इस साइड भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक काम करते हैं 4/3 पाई को ले लेते हैं कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। अब इसके अंदर अपन रखते हैं मान, देखो 4/3 का 4/3 इंटू 22/7 पाई की जगह पे, अब अंदर r1 क्यूब है, r1 कितना है 6 का क्यूब कितना होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, देखो 6 इंटू 6 36, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 का 6 हासिल करते हैं 36, 18 19 20 21 यानी कि 216 प्लस r2 स्क्वायर यानी कि 8 का क्यूब, सॉरी 8 का क्यूब कितना होता है 8 इंटू 8 64, 64 को 8 से करो तो 3 8 से 48 51 यानी कि 512, तो ये हो जाएगा 512। फिर R3 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अब देखो 1000 512 216 यहाँ पे है, इनको आपस में जोड़ो 6 और 2 8, 1 1 2 2 और 5 7 और यहाँ पे 1728 इंटू 22/7 इंटू 4/3 अपने पास में ये आया। अब इसको अपने को करना है सॉल्व। क्या 3 का भाग इसमें जाएगा, देखो 8 और 2 10, 10 और 7 17 और 1 18 जाएगा भाई, भाग दो इसके अंदर, 5 3 15, 7 21, 6 18। अब क्या 7 का भाग जा रहा है इसके अंदर, नहीं जाएगा, तो एक काम करते हैं गुणे करते हैं, ये 22 को 4 से किया तो 88, 88 को 576 से किया तो यह आएगा अपने 50,688/7। अब दो भाग 7 7 49, 14 7 चौक 28, 7 एकम 7
0.7 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 7241.14 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्या आया है, इसका बड़े वाले गोले का अभी तक आयतन निकला है, लेकिन सवाल में अपने को एक्चुअल में क्या पूछा है, आयतन थोड़ी पूछा था बड़े वाले गोले का। सवाल में क्या पूछा है कि बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो अब त्रिज्या निकालते हैं बड़े वाले गोले की। देखो भाई, अब अपने को सवाल में पूछा है बड़े गोले की त्रिज्या, इसको अपन मान लेते हैं आर। ये अपने को सवाल में पूछा गया है। अब ये जो अपन निकाला है ये वाला, ये है क्या, तीनों गोलों का मिलाकर आयतन, और वही जो तीनों गोलों का जो आयतन अपन मिलाएंगे वही क्या आएगा, बड़े वाले गोले का आयतन। अब कंडीशन क्या है कि बड़े वाले गोले का आयतन अपने को पता है, उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो पहले तो इसका आयतन लिख लो, एक काम करो, आयतन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रख लेते हैं 50,688 बटा 7, 50,688 बटा 7। अब फॉर्मूला में मान रखे इसको त्रिज्या निकालते हैं। देखो 4/3 पाई, आर लिख लेते हैं इसके अपन बड़ी वाली, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर क्या है, बड़े वाले गोले की त्रिज्या है। ये हो जाएगा 50,688 बटा 7। अब ये आर क्यूब को रखते हैं इधर, बाकी सब लेके जाते हैं अपन उधर। तो आर क्यूब बराबर 50,688 बटा 7 इंटू ये 4/3 है, इधर आएगा तो 3/4। ये पाई इधर 22/7 है, इधर आएगा तो 7/22। अब करो इसको सॉल्व, 7 से 7 कट गया, 4 का भाग दो इसके अंदर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 4 24, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 इंटू 3/22। वापिस 2 से काटो, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 2 3 दूनी 6, और ये 6 दूनी 12, वापिस 11 इंटू 3। अब देखो 11 में भाग जाता नहीं जाता है, 55, 83, 11/77, 6 11 66, 576 इंटू 3, यानी कि 6 3 18, 6 3 18 काट, हासिल का 1, 7 21, और 1 22 का 2, हासिल का 2, 5 3 15 और 2 17, 1728। अब ये किसका मान आया है, ये आर क्यूब का मान आया है। ये जो मान चल रहा है ये है आर क्यूब का, अपने को चाहिए आर का। अब आर का मान चाहिए तो इधर लगा दो घनमूल 1728। तो घनमूल कितना हो जाएगा, ये करो भाई 1728 को, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 0, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 8 27, वापिस 3 9, वापिस 1। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गए 1728 के। अब इसके पेयर बनाओ, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर ये बन गया। सब पेयर में से एक एक संख्या बांट लो, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी अपने पास में 12 सेंटीमीटर, और ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, सवाल लेंथी था, कुछ सवाल इसके अंदर काफी लेंथी मिलेंगे आपको। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखो कि जहां पर बात आ रही है पॉइंटों की, और वहां पे सवाल अपना खत्म नहीं हो रहा है, सवाल को अपने आगे भी बढ़ाना है,
तो उसको सॉल्व मत करो, उसको वहीं पर रख दो, ठीक है ना। जैसे कि अपने ये किया 50,688/7, अब इसको पॉइंटों में लाएंगे तो सवाल कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ जगह पे सवाल अपने को पूरा सॉल्व नहीं करना है, भले भाग जा भी रहा है तो भी मत दो उसको, ठीक है ना, इतना नहीं करना है। अगर पूर्ण संख्या आ रही है तो अलग बात है, अदरवाइज पॉइंटों में आंसर मत निकालो। हाँ, सवाल के जब लास्ट हो जाए, क्लाइमैक्स पे आ जाए, उसके बाद निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपने को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, जितना इजी कैलकुलेशन हो उतना अपने लिए बेटर है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो विविध के भी जो सवाल अपन हो सकते थे, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो अपन ने कर लिए, 16.4 अपन ने कर ली, तो गोले का टॉपिक खत्म। इस तरह से अपने प्रश्नावली 16 के अंदर घनाभ के बारे में अपन ने पढ़ लिया, घन के बारे में अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के आयतन, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग, और इसके अलावा घन के आयतन, ठीक है ना। उसके बाद में अपन ने इनके विकर्ण के बारे में, घनाभ और घन के विकर्ण के बारे में, उसके बाद में अपन ने पढ़ा बेलन के बारे में कि बेलन कितने, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, ठीक है, उसका आयतन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में अपन ने डिस्कस कर दिया गोले के बारे में। अब बीच में शंकु का टॉपिक आ रहा था, लेकिन शंकु के सिलेबस में फिलहाल नहीं दिया हुआ है, जब बाद में टाइम मिलेगा तो अपन शंकु के बारे में भी डिस्कस करेंगे जरूर, ठीक है। बेसिक आइडिया उस टाइम देख लेंगे। इसके अलावा अपनी जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट है, इसके एग्जाम्पल मिलाओ, एग्जाम्पल देखो, प्रश्नावली के सवाल लगभग अपन कर चुके हैं, ठीक है। और पीछे ये जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, ये फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज मैंने आपको कॉपी के अंदर लिखवा रखे हैं, और ये जो फॉर्मूलाज है इसको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है, इनको याद करना है। अब प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर अपने कई बार मैथ्स के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि अपने को मात्रकों को कन्वर्ट करना पड़ता है एक चीज से दूसरी चीज के अंदर, ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन किसके बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो फर्स्ट है कि भाई 1 मीटर जो होता है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। जब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको मीटर में दिया हुआ है और आपको जरूरत पड़ रही है कि उसको सेंटीमीटर में निकालना है, कन्वर्ट करना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, पहली चीज। और कभी भी उल्टा दिया हुआ है कि जैसे सेंटीमीटर में दिया हुआ है और आपको नीड है कि इसको मीटर में चाहिए, तो उस संख्या के अंदर 100 का भाग दे दो। फर्स्ट, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे भाई, 1/1000 किलोमीटर। सेम चीज, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। एक फॉर्मूला बनता है कि 1 घन मीटर, 1 घन मीटर इज इक्वल टू, 1 घन मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 घन मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1000 लीटर, इसका मतलब क्या है, 1 किलो लीटर, ठीक है ना। 1 घन मीटर बराबर कितना होता है, 1000 लीटर, और ये बराबर होता है 1 किलो लीटर। ये भी आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये याद रखना है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 आर बराबर होता है, आर भी एक मात्रक है, ठीक है ना, तो 1 आर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर। 1 आर अगर सवाल में आ जाए 1 आर, उसको अपने को मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 आर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब, याद रखना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब,
1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बराबर होगा 1000 मिलीमीटर क्यूब के, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के। ये कुछ एक फॉर्मूला है, अगर इनको आप याद नहीं भी करो, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर क्यूब के, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तक याद होना चाहिए 1 लीटर तक, ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट बनता है। आपको ये याद करना है, ये याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी करना है, ये वाला भी याद रखना है, और आपको ये वाला भी याद करना है। ये फिलहाल अगर आप 10th लेवल के अकॉर्डिंग नहीं भी करो तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने कन्वर्जन वाले हो गए, बेसिक फॉर्मूलाज हो गए, चैप्टर के बारे में अपने पढ़ लिया। तो अपने जो 16वीं प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वो अपन इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, इसके बाद आगे के चैप्टर।